हेलो दोस्तों, न्यू एमसीसी क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि यह अभी मेरा न्यू चैनल है तो प्लीज़ आप लोग इसे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आज हम जो टॉपिक पे जो बात करेंगे वह है रक्त संबंध, मतलब ब्लड रिलेशन। यह रीजनिंग का चैप्टर है और इसे आज हम बनाएंगे। यह रीजनिंग का चैप्टर, इसे आज हम बनाएंगे ब्लड रिलेशन। तो सबसे पहले ब्लड रिलेशन बनाने के लिए जो भी रिश्तेदार ना आता वह खुद पे सोचना पड़ता है, या खुद पे अगर आप सोच के बनाते हैं तो यह ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा तरीका से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो हम यहाँ से बनाते हैं कि यहाँ पर मान के चलिए कि आप हैं, यहाँ पर मान के चलिए कि आपका पीढ़ी है, यहाँ पे आप हैं। तो यहाँ पर जो आप है या फिर हम हैं, तो हमारे जो यहाँ पर पीढ़ी होगा, हमारे बराबर में कौन कौन पीढ़ी आएगा, तो हमारे बराबर में भाई आ जाएगा, बहन आ जाएंगे, और भाई बहन से संबंधित मौसेरा भाई, फुफेरा भाई, मामा का जो बेटा हो गया, बेटी होगा। भाई बहन में चचेरा, फुफेरा, ममेरा, सभी भाई बहन आ जाएंगे। उसके बाद हमारे ही जब भाई आ गया तो बहन आ गया तो भाभी भी आ जाएंगे, भाभी आ जाएंगे। जो हमारे ये अभी जो पीढ़ी है कि हमारे और या फिर आपके जो हमारे और आपके जो इक्वल समान पीढ़ी होंगे वह भाई बहन भाभी हो जाएंगे, जीजा जी हो जाएंगे, जीजा जी हो गए। ये सब जो है कि इसी टाइप का आप सोच सकते हैं कि ये हमारे जो है कि इससे बराबर का संबंध है, बराबर का। अगर हम अपने से एक पीढ़ी ऊपर जाते हैं, एक पीढ़ी यहाँ पर ऊपर जाते हैं तो हमसे एक पीढ़ी में हमारे मम्मी पापा आ जाएंगे, तो यहाँ पर से हम माँ लिख लेते हैं, फिर पिताजी लिख लेते हैं, और फिर माँ आ गया, पिताजी आ गया तो फिर सास आ जाएगा, फिर से ससुर आ जाएंगे। ये सब हमसे एक पीढ़ी ऊपर है। फिर चाचा आ जाएंगे, चाचा हो गए, फिर चाची हो गए। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं कि ये हमसे एक पीढ़ी ऊपर है। यहाँ पर हम हैं और हमसे एक पीढ़ी ऊपर में माँ है, पिता है, सास है, ससुर है, चाचा है, चाची है। फिर से यह प्लस एक पीढ़ी है। फिर से अगर हम दो पीढ़ी प्लस हो जाए, दो पीढ़ी ऊपर चले जाए तो हमसे दो पीढ़ी ऊपर में दादाजी होंगे, दादाजी होंगे, फिर से दादी होंगे, फिर से नाना होंगे, नाना होंगे, फिर नानी होगी। तो ये हमसे दो पीढ़ी ऊपर हो गए। जो हमारे जो सामने जो हमारे साथ का जो पीढ़ी हुआ, भाई होंगे, बहन होंगे, भाभी होंगे, जिया जी होंगे, उनसे संबंधित भाई बहन से संबंधित ममेरा, फुफेरा, चचेरा सब भाई बहन हो जाएंगे। हम एक पीढ़ी ऊपर जाते हैं तो माँ हो जाएंगे, पिता, सास, ससुर, चाचा, चाची हमसे सिर्फ एक पीढ़ी ऊपर। अगर हम दो पीढ़ी की बात करते हैं तो दादा आएंगे, दादी आएंगे, नाना नानी आएंगे। इसी टाइप से आप लोग सोच सकते हैं और बना सकते हैं। अगर हम एक पीढ़ी नीचे आते हैं कि माइनस हम कर देते हैं कि एक पीढ़ी अगर हम नीचे आते हैं तो आ जाएंगे कि हमें बेटा होगा, हमसे एक पीढ़ी नीचे में बेटा होगा, फिर बेटी होंगे, फिर बेटी होगी। उसके बाद बेटी के बाद फिर से आ जाएगा कि भतीजी हो गया, भतीजी, फिर से भतीजा होगा। इससे संबंधित जो भी होगा, इससे संबंधित जो भी बहन का बेटा हो जाएगा, भाभी की बेटा बेटी हो जाएंगे, जीजा जी के जो भांजा हो गया, भांजी हो गया, ये सब हमसे एक पीढ़ी नीचे में आएगा। अगर हम यहाँ से फिर से दो पीढ़ी नीचे आते हैं, हम यहाँ से कि दो पीढ़ी हम माइनस कर देते हैं तो कौन कौन आएगा कि हमें पोता हो जाएगा, पोता हो जाएगा। फिर से हमें प्राप्त हो जाएगी यहाँ पर से दो पीढ़ी का मतलब हम अगर एजेड हो जाएंगे तो पोता हो जाएगा, फिर पोती हो जाएंगे यहाँ से। और इससे संबंधित जो भी आ जाएंगे भतीजा का जो इनका जो पुत्र होगा वह दो पीढ़ी पर होगा। और तो इसी तरह से हम देख सकते हैं कि जो हमसे ऊपर पीढ़ी तो हम ऊपर लिखेंगे, जो हमसे नीचे पीढ़ी तो हम उसे नीचे लिखेंगे। तो इसी से संबंधित आज हम सबसे जो ब्लड रिलेशन रक्त संबंध है, जो परफेक्ट ये जो है बुक है, ये जो बुक है परफेक्ट रीजनिंग वर्बल एंड नॉन वर्बल, इसी से संबंधित आज हम रक्त संबंध ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप लोग के पास अगर यह बुक है तो क्वेश्चन देख सकते हैं, यह फिर हम आपके स्क्रीन पर यह क्वेश्चन दे देंगे। तो चलिए आज हम बनाते हैं
चलिए रक्त संबंध में पहला नंबर क्वेश्चन हम बनाते हैं। रक्त संबंध में ब्लड रिलेशन में हम पहला नंबर क्वेश्चन बनाते हैं और क्वेश्चन दिया गया है कि अमित राहुल का बेटा है। अमित राहुल का बेटा, राहुल की बहन सारिका को एक बेटा सोनू तथा एक बेटी रीता है और राजा सोनू का मामा है। तो रीता राजा से किस प्रकार संबंधित है, यह क्वेश्चन आपके हम स्क्रीन पर दे रहे हैं। तो यहाँ से देखिएगा कि अमित जो है कि राहुल का बेटा, यहाँ पर हम लिखते हैं कि अमित है। अमित जो है कि यह राहुल का बेटा है, तो राहुल ऊपर होगा क्योंकि राहुल पिता है और अमित जो है कि पुत्र है। तो हमने बताया कि जो पिता जो हमसे ऊपर वाला पीढ़ी होगा, मान के चलते हैं कि अमित जो अपने आप है और इससे जो ऊपर वाला पीढ़ी होगा ऊपर लिखेंगे, जो नीचे वाला पीढ़ी है नीचे लिखेंगे, जो इसके इक्वल जो बराबर में पीढ़ी उसको हम बराबर में लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन है कि अमित जो है कि राहुल का बेटा है और राहुल की एक बहन, राहुल की बहन सारिका है और राहुल की जो बहन है, इस राहुल का जो बहन है वह सारिका है। सारिका है, राहुल की बहन सारिका है। और फिर कहता कि सारिका को एक बेटा सोनू तथा एक बेटी है, कौन है, वह रीता है। सोनू के कि सारिका के एक बेटा और एक बेटी है जिसका नाम सोनू तथा एक बेटी रीता है। इसके पास एक पुत्र और एक पुत्री है। तो पुत्र को हम प्लस से लिख देते हैं कि यह हो जाएगा सोनू, यह हो जाएगा सोनू, और बेटी को माइनस से लिखते हैं, यह हो जाएगी रीता, यह हो जाएगी रीता। फिर हमसे आगे दिया गया कि राजा सोनू का मामा है। यहाँ पर राजा ये हो गया, ये तो अगर हम इससे तुलना करते हैं तो ये भाई बहन हो जाएगा और ये इसकी मामा, राहुल के मामा हो गए, राहुल मामा हो गए सोनू के और रीता के। और फिर कहता है कि राजा सोनू का मामा है, मतलब कि यह राहुल के भाई होगा। राजा जो होंगे वह राहुल का भाई होंगे। तो फिर कहता है कि राजा सोनू का मामा, तो रीता राजा से किस प्रकार संबंधित है। अगर जो व्यक्ति अगर सोनू का मामा हुए, जो व्यक्ति राजा जो है कि सोनू का मामा हुए और इनकी बहन रीता है, तो रीता का भी ये मामा हो जाएंगे, मामा हो जाएंगे। तो क्वेश्चन हमसे पूछा है कि रीता राजा से किस प्रकार संबंधित है। रीता राजा से किस प्रकार संबंधित है, तो भांजी का। तो पहला नंबर का आंसर आ जाएगा भांजी का। यही आपका पहला नंबर का आंसर है कि रीता का संबंध राजा से होगा भांजी का। दो नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि दया का भाई अमित है। दया का भाई अमित है। दया चंदा का बेटा है। बीमल चंदा के पिताजी हैं। तो अमित का बीमल से क्या संबंध है, अमित का बीमल से क्या संबंध है। यहाँ दिया है कि दया जो है अमित का भाई है, कि दया जो है सो अमित का भाई है। दया और अमित दोनों आपस में भाई है, यह दोनों आपस में भाई है। और फिर कह रहा है कि चंदा, दया जो है सो चंदा का बेटा है। दया जो है सो चंदा का बेटा है। तो चंदा को हम ऊपर लिखेंगे कि यह दया के पिताजी हैं, बेटा है, लेकिन यह नहीं दिया गया कि वह चंदा जो है कि वह पुरुष है या महिला है। तो यहाँ से हम लिख लेते पहले ऊपर, क्योंकि यह ऊपर का पीढ़ी है तो ऊपर लिख लेते हैं चंदा। फिर है बीमल जो है से चंदा के पिताजी है। बीमल जो है कि चंदा के पिताजी है, कौन, बीमल। तो हम यहाँ से बीमल लिख लेते हैं क्योंकि ये दया से दो पीढ़ी ऊपर हो गया। एक तो चंदा हो गया पिता का और फिर बीमल, चंदा का पिता बीमल है, तो यह हो गया एक और पीढ़ी ऊपर का, तो ये दो पीढ़ी में चला गया। तो फिर कह रहा है कि तो अमित का बीमल से क्या संबंध है। अमित का बीमल से क्या संबंध है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि अगर यह पुरुष हो, अगर इसके पिता हो, अगर यह पुरुष हो जाए तो यह हो जाएगा दादा, यह पोता और दादा का संबंध हो जाएगा। तो ऑप्शन में हमें दिया गया है पोता, दादा, भाई या चाचा। तो यहाँ आंसर हो जाएगा पोता, आंसर हो जाएगा हमें पोता का। क्योंकि अगर यहाँ अगर ये चंदा को अगर हम माइनस अगर मानते कि अगर मम्मी है और ये तब नाना का और नाती का संबंध हो जाता, लेकिन हमें ऑप्शन में दिया गया है पोता, दादा, भाई और चाचा का, तो हमें आंसर हो जाएगा पोता का। फिर से 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने कि यदि y के पुत्र का भाई है, यदि y के पुत्र का भाई x है तो x का y से क्या रिश्ता होगा, x का y से क्या रिश्ता होगा। तो यहाँ से हम लिखते हैं कि y के पुत्र का पुत्र, यहाँ से हम लिखते हैं कि y हम खुद हैं, y हम खुद है और इसके पुत्र, तो एक
पीढ़ी नीचे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा इसका पुत्र, और इसके पुत्र का, इसके फिर पुत्र का पुत्र है कि x है, इसके पुत्र का, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट इससे संबंध हो जाएगा पुत्र का। पुत्र मतलब पोता हो गया कि इस जो है कि x y के पुत्र का भाई x है, तो x का y से क्या संबंध होगा, तो पौत्र का मतलब पोता, y का संबंध हो जाएगा x से पोता का। कि यहाँ क्वेश्चन भी है कि y के पुत्र का भाई x है, तो x का y से क्या रिश्ता होगा, तो दादा पोता का रिश्ता होगा। इससे इसका दादा और पोता, चाहे यहाँ पर भाई बहन कोई भी हो, तो इससे इसका पुत्र और दादा का रिश्ता। फिर से 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने कि ई का पुत्र ए है, बी का पुत्र डी है, ए का विवाह एफ के साथ हुआ है, बी की पुत्री एफ है, डी का ए के साथ क्या संबंध है। तो चलिए हम बनाते हैं। यहाँ दिया गया है कि ई का पुत्र ए है, ई का जो पुत्र है, ई का जो पुत्र है ए है, तो ए को नीचे लिखेंगे और ई को हम ऊपर लिखेंगे, क्योंकि ई का पुत्र जो है कि ए है, तो यहाँ हम लिख दिए। उसके बाद फिर कह रहा है कि बी का पुत्र डी है, बी का जो पुत्र है, बी ऊपर लिखेंगे क्योंकि इसका पुत्र डी है, तो बी का पुत्र हो गया, डी हो गया। और फिर कह रहा है कि ए का विवाह एफ के साथ हुआ है, ए का विवाह ए का विवाह न एफ के साथ हुआ है, यह दोनों का विवाह एक दूसरे के साथ हुआ है। फिर कह रहा है कि एफ के बी की पुत्री एफ है, बी की जो पुत्री है, बी की पुत्री जो है कि एफ है, इसकी ई पुत्री है, तो ई माँ हो जाएगी, माँ मतलब माइनस में, और ये पुत्री हो जाएगी, यह तो माइनस है और यह लड़का प्लस हो जाएगा। तो फिर से कह रहा है कि बी की पुत्री एफ बना दिए, तो डी का ए से क्या संबंध है, डी का ए से क्या संबंध, तो यह दोनों क्या हो जाएंगे, तो ये जीजा जी हो जाएंगे और यह साला हो जाएंगे, तो ए का डी जो हो जाएगा यह साला होगा, यह साला होगा। आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से जो रिलेशन जो बना है कि ए का संबंध डी से क्या होगा, तो साला हो जाएगा। अगर पूछता कि डी का संबंध ए से क्या होगा, तो हम लिखते कि डी का जिया जी ए हो जाएगा। और अभी हमसे पूछा कि ए का संबंध डी से क्या है, तो डी का संबंध साला, ए का ही साला हो गया। तो यही आप लोग का आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन हम आप लोग के सामने पढ़ते हैं कि क्वेश्चन दिया गया है, ए तथा बी भाई है, ए तथा बी भाई है, सी तथा डी बहनें हैं, ए का पुत्र डी का भाई है, तो बी किस प्रकार डी से संबंधित है। तो चलिए यहाँ से हम बनाते हैं कि ए तथा बी भाई है, दोनों एक ही पीढ़ी का है, तो एक ही बराबर में लिखेंगे, ए तथा बी जो है कि आपस में भाई है। फिर कह रहा है कि सी तथा डी बहनें, हमें यहाँ नहीं दिया गया कि कौन किसका, लेकिन सी तथा डी ये दोनों आपस में बहन है, यह भाई है, सॉरी यह भाई है और यह है सो बहन है, यह दोनों आपस में बहन है। फिर कह रहा है ए का पुत्र डी का भाई है, ए का जो पुत्र है वह डी का भाई है, डी का भाई है, ए का जो पुत्र है कि ए का पुत्र डी का भाई है, तो बी किस प्रकार डी से संबंधित है। ए का जो कोई पुत्र होगा ना वह डी का भाई है, ए का जो हम मान लेते कि यहाँ पर ए का कोई पुत्र होगा वह डी का भाई होगा, तो ए इसका अगर भाई हो जाएगा डी का, तो ये ए का पुत्र और पुत्री, सी और डी, ए का पुत्र और पुत्री हो जाएगा, तो बी किस प्रकार डी से संबंधित है। तो ये बी जो हो गया बी, ये सी या फिर डी का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा चाचा, क्योंकि भाई पिताजी का जो भाई होता है वह चाचा हो जाता है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि ए और बी भाई है, और ए का पुत्र जो है, ए का जो पुत्र डी का भाई है, ए का जो कोई भी पुत्र होगा ना वह डी का भाई है, तो इसका मतलब है कि ए का सी और डी भी ए का ही पुत्र और पुत्री है, तो बी का संबंध तो सी से लीजिए चाहे डी से लीजिए तो चाचा का हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि बी का संबंध सी या फिर डी से चाचा का हो जाएगा। फिर से अब आप लोग के सामने 6 नंबर क्वेश्चन है कि बी डी की माँ है पर डी बी की बेटी नहीं है, ए एम का बेटा है और जी का भाई है, जी डी की बहन है, तो एम बी का क्या होगा, मतलब वह दोनों से संबंध पूछा गया है। तो चलिए यहाँ से हम बनाते हैं कि हमें सबसे पहले दिया गया है कि बी जो है से डी की माँ है, ये बी जो है
बी जो है सो डी की माँ है, तो यह माइनस में होगा। फिर कह रहा है कि बी की बेटी नहीं है, तो यह बेटा होगा। प्लस में लिखते हैं तो यह पुरुष हो जाएगा, और माइनस में लिखते हैं तो जो है महिला हो जाएगी। तो यह बी जो है से मम्मी है, माँ है डी के, लेकिन डी की है कि फिर आगे हमें दिया गया कि डी जो है कि बेटी नहीं, तो यह बेटा होगा। फिर कह रहा है कि ए एम का बेटा है, फिर हमें कह रहा है कि ए जो है से एम का बेटा, यहाँ पर हम ए लिखते हैं तो यह बेटा किसका हो जाएगा, एम का बेटा है, तो यह प्लस लिख देते, लेकिन एम के बारे में नहीं मालूम है। फिर कह रहा है कि डी बी यहाँ की जी का भाई है, ए जो है से एम का बेटा है, ए जो है कि एम का बेटा है और जी का भाई है, यहाँ पर हम जी लिख लेते हैं कि जी का भाई हो जाएगा। कि ए जो है से एम का बेटा है और जी का भाई है, सॉरी यहाँ पर जी होगा, जी इसके सामने में आ जाएगा, जी का भाई है। तो फिर कह रहा है कि जी डी की बहन है, जी जो है कि डी की बहन है, जी जो है से डी की बहन है। तो यह तीनों, इस तीनों को आपस में रिलेशन भाई बहन का, ये ए डी ए और डी ए जी तीनों आपस में भाई बहन का, इस तीनों का रिलेशन हो जाएगा। तो फिर बी एम जो है से बी की क्या है, एम जो ये पत्नी है तो यह पति हो जाएगा, क्योंकि डी ए और जी तीनों आपस में भाई बहन है तो एम ये पहले से मम्मी है तो यह पिता का रोल हो जाएगा इसका। तो यहाँ से पूछ रहा है कि एम बी की क्या है, एम जो है से बी की क्या है, तो पति हो जाएगा, पति। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि ये जो एम जो है, एम इसका पति होगा, पति हो जाएगा, और बी जो है से एम की पत्नी हो जाएगी। तो हमसे पूछा गया कि एम बी की क्या है, तो एम बी की क्या है, तो पति है। चलिए अब हम फिर से 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो दिया गया है ए और बी भाई है, सी ए की बहन है, डी ई का भाई है और ई बी की पुत्री है, तो डी का चाचा कौन है। तो डी का चाचा कौन है, हमें यहाँ दिया गया है कि ए और बी भाई है, तो हम यहाँ से दोनों एक ही पीढ़ी के तो बराबर में लिख लेते हैं कि ए और बी दोनों भाई है। फिर कह रहा है कि सी ए की बहन है, तो ये भी इसकी बहन हो जाएगा, तो एक ही पीढ़ी में सी ए की बहन है। फिर कह रहा है सी ए की बहन है, डी ई का भाई है, डी जो है कि ई का भाई वह नहीं अभी हमें मालूम है, लेकिन फिर आगे कह रहा है कि ई बी की पुत्री है, ई जो है सो वह बी की पुत्री है, तो यह माइनस हो जाएगी। और फिर इससे पहले जो हमें दिया गया था कि डी ई का भाई है, डी जो है कि ई का भाई है, तो यह प्लस में हो जाएगा और यह माइनस में हो जाएगा दोनों। और यह ये तीनों एक ही पीढ़ी का, इसलिए एक बराबर में, ये दोनों एक पीढ़ी का है, इसलिए एक पीढ़ी में ई की मम्मी हो गए, ए की मम्मी हो गई बी, तो ये दोनों का संबंध बेटा और बेटी के, इन दोनों का मम्मी हो गई बी। तो फिर से यहाँ से दिया गया है, तो डी का चाचा कौन है, तो डी का चाचा कौन है, ई बी की पुत्री है, ई जो है कि बी की पुत्री है। अभी ये दोनों प्लस में है, पहले से देख सकते हैं कि यह दोनों प्लस में और यह माइनस में, क्योंकि यह बहन है, दोनों भाई, और इसका पुत्री ई है, और डी जो है कि इसका भाई है, तो इसका चाचा, इस दोनों का चाचा, डी का चाचा कौन है, ये डी का चाचा कौन होगा, जो भाई होगा, तो ए जो हो जाएगा यह चाचा हो जाएगा। तो आंसर हमें आ गया ए जो है सो डी का चाचा हो गया ए, क्योंकि यह पुरुष है प्लस में, और ये बुआ हो गई, यह फुआ या फिर बुआ हम इसे कह सकते हैं कि यह आपका आंसर है। फिर से अब 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन बताने से पहले आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो के लास्ट में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको जो हम बनाने के लिए देंगे, जो ब्लड रिलेशन का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और वह लगभग में अधिकांश व्यक्ति उस क्वेश्चन को गलत टिक करते हैं। तो हम आपके वीडियो के लास्ट में एक शानदार सा क्वेश्चन देंगे, जिसे आप लोग आंसर बना के हमको कमेंट में जवाब दे सकते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन अब हम पढ़ते हैं कि ए बी सी डी ई व एफ एक परिवार के 6 सदस्य हैं। परिवार में 2 विवाहित दंपति हैं। एफ ए का पिता है, बी सी की माँ है, डी सी की दादी है, ई एफ का पिता है। तो निम्न में कौन सा विवाहित जोड़ों में से एक जोड़ा सही है। यहाँ हमें ए बी सी डी और ई एफ एक 6 परिवार दिया गया, जिसमें 2 विवाहित दंपति है।
एफ जो है कि ए का पिता है, एफ जो है कि ए का पिता है, ठीक है, ए का पिता है। फिर कह रहा है कि बी जो है सी की माँ है, ये बी जो है बी यह सी की माँ है, तो यह माइनस हो गया, यह प्लस हो गया। बी जो है कि सी की माँ है, डी सी की दादी है, डी जो है कि वह सी की दादी है, इसका मतलब है कि सी का दादी है तो इसका मतलब इसकी मम्मी होगी, सी जो होगा कि सी डी की दादी है। तो जो पिताजी यहाँ पर तो मम्मी के ऊपर हम लिख नहीं सकते हैं कि ये लिखेंगे मम्मी के ऊपर तो इसकी नानी हो जाएगी, तो सी के मम्मी, सी के जो ऊपर जो हम लिख दिए इसीलिए कि सी एफ के अगर एफ पिता है तो इसकी एफ के पिता के ही माता है, इसकी सी के दादी होंगे, तो लिख दिए हम डी कि सी की दादी है। ई एफ का पिता है, ई जो है कि एफ का पिता है, फिर से तो यह ऊपर वाला पीढ़ी में चला जाएगा कि ई जो है से एफ का पिता है। तो फिर कह रहा है कि इसमें विवाही जोड़ों में से एक कौन सही है, विवाही जोड़ों में से कौन एक सही है, जो ऑप्शन आपको दिया गया है एफ बी एफ ए। एफ बी देखते हैं तो यह दोनों एक पीढ़ी में है, तो यह दोनों सही है। यह पहला एक पीढ़ी हमें प्राप्त हो गया एफ बी, पहला एक पीढ़ी प्राप्त हो गया एफ बी। एफ ए फिर सेकेंड नंबर दे है कि एफ और ए, तो ये दोनों तो पिता पुत्र हो गया, तो ये गलत हो गया। फिर आपको दिया हुआ है सी एफ, सी और एफ को देखते हैं तो ये पुत्र और पुत्री हो गए। फिर हम देखते हैं कि एफ डी, एफ देखते हैं और डी को देखते हैं, सॉरी एफ डी हमें दिया गया है, सॉरी यहाँ पर सी 2 बार लिखा गया है कि बी जो है कि सी की ए एफ का पिता है, ए एफ का पिता है, बी सी की माँ है, बी सी की माँ है और डी है, सॉरी यहाँ पर डी होगा, यहाँ पर हम डी लिखेंगे कि डी जो है कि एफ की माता है, तो ये माइनस में। अगर डी और ई 2 विवाहित दंपति है और बी और एफ 2 विवाहित दंपति है, दोनों विवाहित दंपति है, तो इसमें से हमें ऑप्शन दिया गया है ए नंबर, तो आपका आंसर हो गया ए नंबर ऑप्शन आपका सही है। फिर से अब आप लोग के सामने 9 नंबर क्वेश्चन है कि ए बी का पुत्र है, सी ए का भाई है, डी सी का पुत्र है, तो ए डी का कौन है। यहाँ से चलिए हम बनाते हैं कि ए जो है से बी का पुत्र है, ये ए जो है सो बी का पुत्र है, तो बी का पीढ़ी ऊपर जाएगा। फिर क्वेश्चन है कि सी ए का भाई है, ये जो सी जो है से ए का भाई है तो बराबर पीढ़ी में आ जाएगा। फिर डी जो है कि सी का पुत्र है, डी जो है तो सी का पुत्र है तो इससे नीचे वाला पीढ़ी में डी आ जाएगा। फिर कह रहा कि अब हमसे क्वेश्चन पूछा कि ए डी का कौन होगा, तो हम यहाँ से फिर देख लेते एक बार कि ए बी का पुत्र है, ठीक है, सी ए का भाई है, यहो ठीक है, डी सी का पुत्र है, तो ए और डी का पूछा है, इससे संबंध पूछा है, ए और हमें डी का संबंध पूछा है, तो ये हो जाएगा इसका भाई हो गया, तो ये हो जाएगा ए और डी का संबंध। ए डी का कौन है, तो ए डी का कौन है, तो चाचा है, ए डी का कौन है तो चाचा, यही आपका आंसर है। इससे 10 नंबर क्वेश्चन है जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अगर दोस्तों अगर मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ यह न्यू चैनल है, प्लीज़ आप लोग भी इसे सपोर्ट करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से आप जो वीडियो बना रहे हैं, जितनी मेहनत से हम वीडियो बना रहे हैं, तो प्लीज़ हमें भी खुशी होगी, क्योंकि आप लोग अगर सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना वीडियो बनाने में थोड़ा सा अच्छा मन नहीं लगता है, तो इसलिए प्लीज़ आप लोग, ये न्यू चैनल है, आप लोग इसे सपोर्ट करें। तो हम 10 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं कि 10 नंबर क्वेश्चन है कि ए का पुत्र ई, बी का पुत्र डी है, ई का विवाह सी के साथ हुआ है तथा सी बी की पुत्री है, डी का ई से क्या संबंध है, डी का ई से क्या संबंध है। तो यहाँ से हम बनाते जो हमें दिया गया कि ए का जो पुत्र है वह ई है। फिर है कि बी का पुत्र डी है, बी का पुत्र जो है कि डी है, तो हम डी लिख दिए। फिर कह रहा ई का विवाह सी के साथ हुआ, ई का विवाह जो है, ई का विवाह सी के साथ हुआ है, ई का जो विवाह है, दोनों का विवाह, ई का विवाह सी के साथ हुआ है तथा सी बी की पुत्री है। ई जो सी जो है कि बी के पुत्री है, और तो ये पुत्री लिख देते हैं, तो इसकी माँ हो गई कि सी जो है, बी जो है कि सी की पुत्री है,
सी जो है बी की पुत्री, तो डी का ई से क्या संबंध है, डी का ई से क्या संबंध है। मान के चलिए ये पुत्री है, ये पुत्री है तो यह माइनस होगा, और शादी तो माइनस माइनस से होगा नहीं, माइनस प्लस से शादी होगा। और बी जो है डी जो है कि बी का पुत्र है, ये प्लस में है, और ई पूछा है तो यह लड़का है ये भी, तो ये साला हो जाएगा। ये दोनों का संबंध जीजा साला का होगा, लेकिन हमसे पूछा डी का ई से क्या संबंध है, तो साला का संबंध है। हमें ऑप्शन में देखें क्या दिया गया है, साला, भाई, चाचा, ससुर, तो इसमें जीजा तो है नहीं, सिर्फ साला है, तो आपका आंसर हो जाएगा साला। यही आपका आंसर है। अब हम आप लोग के सामने एक बहुत ही अच्छा ब्लड रिलेशन से संबंधित बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देने जा रहे हैं, जो आप लोग देखिए और इसे कमेंट में हमें आंसर बना के जवाब दीजिए। अब आप लोग के सामने मैंने यह क्वेश्चन रखा है कि आप लोग को बना करें और इसका आंसर हमें बताना है। तो क्वेश्चन है कि आपके भाई के पत्नी की बहन आपके कौन होंगे, आपके भाई के पत्नी की बहन आपके कौन होंगे। तो प्लीज़ इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और आप आंसर दीजिए और हम आपका इंतज़ार करते हैं। और फिर जब इसका हम नेक्स्ट वीडियो, जब पार्ट 2 वीडियो अपलोड करेंगे रक्त संबंध का, तो इसमें सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बता देंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो चलिए आप सभी का धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।